أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बावाज़ बुलंद तवज्जो है, बात शुरू की जाए। पहली बात यह है कि आप हज़रात को याद होगा कि गुज़श्ता खमसा में मैंने जब अना अना व अना अना का उन्वान दिया गया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कम अज़ कम उन्वान देते वक्त मशवरा कर लिया करो। जो मेरे बाकायदा सामीन हैं उनको भी इस मौजू के लिए कम अज़ कम अभी 20 बरस देर है। अब पता नहीं ये तबा आजमाई करते हैं, बाजीचे अतफाल समझ लिया है। अब मजबूरी नकवी साहब मेरी ये है कि ना बोलूं तो सोचा जा सकता है कि इस पे कुछ बोल नहीं सकता था, बोलूं तो कम अज़ कम मेरे सामने साहिबान इल्म का जो अपने आप को उलमा कहलवाते हैं उनका मजमा हो, फिर मैं बताऊं कि ये मौजू क्या है। और फिर जो दूसरी मजबूरी है वो ये है कि ये उन्वान ऐसा है कि कम अज़ कम तमाम सामीन को आज होना चाहिए था, क्योंकि जिसने आज नहीं सुना आगे उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। वो जिक्र में भी शामिल हो जाएगा, वाह वाह भी कर लेगा, लेकिन उन्वान की माहियत से कोसों दूर रहेगा। हाँ, तो मैं बहरहाल आज जो है, और फिर लुत्फ़ ये है कि जो इश्तिहार में लिखा गया है वो इबारत भी गलत है, इस तरह कौल ही नहीं है सरकार का। हाँ, सरकार ने फरमाया है अना ज़ातु ज़वाते अना ज़ातुन फ़िज़ ज़वाते लिज़्ज़ाते। जिसका लफ्ज़ी तर्जमा ये बनता है, शायर ने जब फरमाते हैं मैं ज़ातों की ज़ात हूँ, जो मैं ज़ातों में एक ज़ात हूँ किसी ज़ात की खातिर। मैंने आपसे दाद ले ली ना, तो मोमिन ज़हीर भाई दाद लेना कोई मसला नहीं होता। हाँ, नमूनतन अमजद ज़ाहिद बुखारी दाद ले ली, अब दाद मैंने आपको माफ़ की। अब ज़ात के बारे में चंद बातें समझ लें, कल से इंशाअल्लाह दाद भी शुरू कर लेंगे। ज़ात जो उलमा ने इसकी तारीफ़ की है, ज़ातु शय हकीकत हो, किसी भी शय की ज़ात उसकी हकीकत कहलाती है। यानी जहाँ लफ्ज़ ज़ात बोला जाए तो उसका मतलब ये होता है जिस शय पे भी बोला जाए उसकी माहियत और हकीकत मुराद ली जाती है। और फिर सिर्फ उलमाए इलाहियात नहीं, तमाम इस्ना अशरी उलमा का इत्तेफाक है, एक भी आलिम मैंने मलिक और नहीं देखा जो यहाँ इख्तलाफ कर रहा हो। सब के सब इसे तस्लीम करते हैं कि अगर हकीकतन ज़ात का लफ्ज़ बोला जा सकता है तो ज़ाते बारी पर और बस। हाँ, उसी को कहते हैं ज़ाते बारी, ज़ाते हक, ज़ाते वाजिबुल वजूद, बस वही हकीकत है, हम होकर भी नहीं हैं। बैठे हो चले गए हो हैं? अमीर कायनात ने तालीम फरमाई थी दुआ कि अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो नमाज के बाद जो भी दुआ मांगना हो दुआ से पहले ये कहा करो। फरमाते हैं मैं अली जामिन हूँ, रद्द नहीं होगी। क्या क्या कहा करो? जागना सारे, अल्लाहुम्मा
अंतल अव्वलो फलैसा क़ब्लका शैउन। पढ़ने वाले तू ही अव्वल है, तुझसे पहले कोई शय नहीं। हाँ, व अंतल आखिरो फलैसा बादका शैउन, और तू ही आखिर है, तेरे बाद कोई शय नहीं। व अंत ज़ाहिरो फलैसा फौक़का शैउन, और तू ही ज़ाहिर है, तेरे ऊपर कोई शय नहीं। वांतल बातिनो फलैसा दूना का शय, और तू ही बातिन है और तेरे अलावा कोई शय ही नहीं। आज मैं इन्हें ज़ात समझाता हूँ, फिर कल से अमीर कायनात का फरमान जो है उसे ज़ेर बहस लाऊंगा कि सरकार ने क्यों कहा। अच्छा, अब ये सब ने समझ लिया, नबी साहब बुखारी साहब समझ लिया कि सिवाय अल्लाह के कोई ज़ात ही नहीं। इसीलिए तो हमारे लिए कुरान में अल्लाह कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह फरमाता है जो जो ज़मीन पे रहता है वो फना है, होगा नहीं है। जी समझ में आई बात? हाँ, फ़ान इसमें फ़ाइल है मादिशा, जो भी रहता है वो फना है। यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल, बस वजहुल्लाह बाकी है। अच्छा, क्यों बाकी है? जब अभी ना कोई साहब मैंने अभी कहा सिकंदर खां के सिवाय अल्लाह के मलिक और कोई ज़ात ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं, कोई शय ही नहीं। उसकी वजह यह है, तेरे सातवें इमाम ने फरमाया था इन्नल्लाह खलक़ मुहम्मदन व अलीयन मिन नूरे ज़ातिही, अल्लाह ने मेरे नाना मोहम्मद और बाबा अली को अपनी ज़ात के नूर से खल्क किया। और साफ जाहिर है जिस चीज से दिया जले परताव उसी चीज का होगा, उसमें माहियत उसी शय की होगी, चूंकि ये उसके ज़ात के नूर से वजूद में आए, इसलिए या वो ज़ात अल्लाह अकबर, या ये 14 मोहम्मद ज़ात। और अब अगर किसी को ज़ात बनने का शौक हो, लाहौर वालों, इनके बहरे ज़ात में फना हो जाए, ज़ात में ज़ात हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह जो हाँ, पहले पढ़ रही बातें दोस्तों, जो दीवार के साथ बैठे समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, फिर मजाजन, ये तो है अमजद हकीकत की बात, फिर मजाजन रूह को ज़ात कहा जाने लगा। उलमा रूह को ज़ात कहते हैं, नफ्स को ज़ात कहते हैं, जौहर को ज़ात कहते हैं, लेकिन ये मजाज है, ये बिल्कुल ऐसे है, निस्बत है। अल्लाह भी कहता है अना, मैं, हम जैसे बेकदर भी कहते हैं मैं। लफ्ज़ वही है, अरबी में 2 अलिफ 1 नून, उर्दू में मीम ये और नून गुन्ना, वही 3 हर्फ हैं, लेकिन फ़र्क कितना है? हमारा मैं कहना गोया है ही नहीं, चूंकि वो ज़ात रखता है, वो कह सकता है अना, मैं हूं, और चूंकि अली उसके नूरे ज़ात से बना है, इसीलिए तो कहता है अना अना वाना अना। अल्लाह अल्लाह हाँ, और अभी मैं विलायत गलब कम अज कम भी कोई 40 सीढ़ियां नीचे उतर के बात कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि वरना उसके बगैर वही होगा कि ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। हाँ, फिर मैं अलग हो जाऊंगा, आप अलग हो जाएंगे। अच्छा, पूरे कुरान में मैंने कहा था ना कि अब आज सिर्फ ज़ात समझो,
और इसे यहाँ रासिक कर लेना, नक्श कल हजर की तरह, ताकि कल से मेरा सफ़र ज़हीर भाई आसान रहे। पूरे कुरान में 30 मरतबा लफ्ज़ ज़ात इस्तेमाल हुआ है। जिसमें 11 मरतबा अल्लाह ने अपने लिए कहा है। कभी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, कभी इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, 11 दफ़ा। यानी अल्लाह कह रहा है जो सीनों की ज़ात है मैं उसका आलिम नहीं अलीम हूँ। और 73 फिरके के उलमा तस्लीम करते हैं कि ज़ातुस सुदूर से मुराद दिलों में छुपे हुए राज हैं। तो अब मकामे तनज़्ज़ुल में राज को भी ज़ात कहा गया। हाँ, कोशिश मैं कर रहा हूं कि आसान तरीन करके समझाऊं कि हर एक के पल्ले पड़े बात। अच्छा, 11 दफा मैंने और अल्लाह ने खुद को कहा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और मेरा ख्याल है मैं कोई 1100 दफा तो मैं मेंबरों से बता चुका हूं कि होवा के अदद 11 हैं। ठीक है, आ गया ज़हन में, आ गया याद। हो हे के 5, वाव के 6, 5 और 6 11, और 11 ही मरतबा अल्लाह ने कहा है मैं अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूं। सर उठाना, एक छोटा सा सईद भाई जुमला बोलने लगा हूं और इस पर कम अज कम 10-15 ज़ख़ीम जिल्दें लिखी जा सकती हैं। 11 दफ़ा उसने खुद को कहा अलीमुम बिज़ाति सुदूर। था 30 दफ़ा लफ्ज़ ज़ात, बाकी कितने बचे? जब 30 में से 11 जाएं 19, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर्फ भी 19। यानी जब बिस्मिल्लाह होवा में जम हो जाए या होवा बिस्मिल्लाह का पर्दा ओढ़ ले तो वह ज़ात बन जाती है। अल्लाह 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 जो समझ में आ गई है ना बात? हाँ, बार बार दोहरा रहा हूं कि आज का सबक याद रखना। हाँ, कल के बाद कुछ भूल भी गया अगर तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज का दर्स अगर भूला तो फिर बाकी की 4 मजालिस पल्ले नहीं पड़ेंगी आपकी। अल्लाह अकबर। यानी ज़ात में होवा और बिस्मिल्लाह यही शामिल है। बिस्मिल्लाह के हर्फ कितने हैं सईद भाई? 19। सर उठाना। और ये जो 5 दुनिया में अल्लाह ने भेजे थे, 1 5 करके भेज दिया। पांच करके भेजा, और फिर इन पर जो तज़कीर व तानीस के सीगे लगते हैं यानी मुज़क्कर मुअन्नस के, वो उनकी हकीकत नहीं, वो इजहारिये हैं। हाँ, वरना हैं सारे के सारे मोहम्मद। अब देखो देखो देखो, ये जो बैठा है मिंबर पे, ये एक हकीकत है या बहुत सी हैं? एक है ना। अच्छा, अब मैं बोलने लगा हूँ, सर उठाना। मेरा सर, मेरा बाजू, मेरी आंख, मेरा मुज़क्कर है, मेरी मुअन्नस है, हूँ वो भी मैं हूँ ये भी मैं। अल्लाह अल्लाह। समझ में आ गई ना आप बात? हाँ, अब जिस तरह मेरा हाथ, मेरी उंगली, ये भी मैं हूं ये भी मैं हूं। हाँ, तो सीगों को देखकर इस खानदान की जिनसे न बनाना है। हाँ, और अगर बनाना है तो नौज बिल्ला, फिर नकवी साहब सबसे पहले अतर नकवी बंदे को मुशरिक होना पड़ेगा। ज़ाते वाजिब, ज़ाते बारी, ज़ाते ताला, ज़ाते वाजिबुल वजूद, और ज़ात खुद मुअन्नस है।
समझ में आ रही बात? नहीं नहीं, बेशक कल पूछ के आना, ये तो नाहमीर पढ़ने वाला तालिब इल्म भी जानता है। जू जू जैसे जुल जलाल, जू जू माल, ये जू मुजक्कर है, उसी से जात मुअन्नस है। हाँ, तो लफ्ज जो है वो जिन्स मुतय्यन नहीं करते, हाँ हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, अब अल्लाह ने 11 दफ़ा खुद को कहा कि मैं अलीमुम बिज़ात सुदूर हूँ, और बाकी बचे 19। हाँ, फिर वापस आओ जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि एक था 5 करके भेजे, वो तो उसने हम जैसे कल ज़ाहिद बुखारी अमजद बताना था कि देखो ना, मैंने एक हकीकत को 5 किया। एक की तरफ देखना, तुम्हें समझ आएगा मैं अजीम कितना हूँ। दूसरे की तरफ देखना, तुम्हें पता चलेगा मैं कदीर कितना हूँ। तीसरी की तरफ देखना, तुम्हें पता चलेगा मैं छुपा हुआ कैसे हूँ। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है मेरी बातें? जो हाँ, ये तो इस वजह से उसने किसी को किसी पैकर में जाहिर कर दिया, किसी को किसी पैकर में। अच्छा, नाम इनके 5 के क्या हैं? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मीम है, मीम दाल, कितने हर्फ हुए? हाँ, तनवीनों के जोड़ते रहे ना, मैं मैथ में कमज़ोर था, तालिब इल्म में भी। अली, ऐन, लाम, ये कितने हुए? 3, 4 और 3। फे, अलिफ, तोए, मीम, है 5। फातिमा कितने हो गए? हे, सीन, नून, हसन 3। हे, सीन, ये, नून, हुसैन 4। 15, 4, 19। यानी अल्लाह कहना ये चाहता है बिस्मिल्लाह का विर्द कर लो या इन 5 के नाम ले लो, बात एक ही है। अब आ गई ना समझ? तो यानी अब मैं कहने का हक रखता हूं, चूंकि सईद भाई समझा चुका हूं सिकंदर। हाँ, 11 दफा अलीमुम बिज़ात सुदूर का होवा, होवा वो, और बिस्मिल्लाह ये। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? हैं? इसीलिए तो रसूल फरमाते हैं कुल्लु अमरन ज़ीबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहुवा अबतर। फरमाया जिस मामले में बिस्मिल्लाह न हो वो मामला अबतर होता है। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, अच्छा, अब ऐसा है, कहा क्या उसने? होवा ने जो 11 मरतबा कहा, मलकुर अलीमुम बिज़ात सुदूर, मैं दिलों के राज जानता हूं। ये तो तर्जमे की मजबूरी है ना, वरना आलिम नहीं कहा, अलीमुम बिज़ात सुदूर, दिलों की जात का आलिम नहीं, अलीम हूं। हाँ, अब इस चीज को समझ लो। ये थक गए हो? नाजा दाऊदो रब्बहू काला इलाही लिकुल्ले मलिकिन खजानतुन फ़अैना खजानतुका काला ली खजानतुन औज़म मिनल अर्श व औसअ मिनल कुर्सी व अत्यब मिनल जन्नते व अज़यन मिनल मलकूते अर्ज़ुहल मारिफतो व समाओहल ईमान शम्सो हशौको व कमरो हल मोहब्बतो व नुजूमो हल खवातिरो व सहाबो हल अक्लो व मतरो हल रहमतो व अशजारो हत्ताअतो व समरो हल हिकमतो व लहो अरबतो अबवाओ बिन अल इल्मो वल हिल्मो व सब्रो व रिज़ा अला वहियल क़ल्ब। हज़रत दाऊद ने मुनाजात की अल्लाह से कि पालने वाले लिकुल्ले मलिकिन खजानतुन,
हर बादशाह का खजाना होता है, तू बादशाहों का बादशाह है। ऐना खजाना तो का, तेरा खजाना कहाँ है? अल्लाह, चले तो नहीं गए ना मेरे सामने हैं? तू जो कहता है मालिक नास, तो तेरा खजाना कहाँ है? जागना। अल्लाह ने कहा दाऊद ली खजानतुन आज़म मिनल अर्श, मेरा वो खजाना है जो अर्श से आज़म है। अर्श अज़ीम है। कुरान में मादी शाह वो कहता है रब्बुल अर्शल अज़ीम, मैं अर्श अज़ीम का रब हूँ। लेकिन अल्लाह कह रहा है जो मेरा खजाना है वो अर्श से अजीम तरीन है। अर्श अजीम है, मेरा खजाना आज़म है। व औसा मिनल कुर्सी, कुर्सी से वसी तरीन है। हाँ, अब जिसके सर से गुजर जाए ना तो वो मौजूद देने वालों से लड़े, मुझसे नहीं। हाँ, मैं तो अपने हिस्से का काम निभा रहा हूँ, कर रहा हूँ। अच्छा, कुर्सी की वुसअत सईद भाई कितनी है ज़हीर भाई? वासिया कुर्सी समावाते वल अर्ज़, फरमा मेरी कुर्सी ने सातों आसमानों को भी घेरे में लिया हुआ है, सातों जमीनों को भी घेरे में। जी है, जो सातों आसमान और सातों जमीनों पर मुहित है, वो वसी है, वसी है। अल्लाह कहते हैं औसा मिनल कुर्सी, और जो मेरा खजाना है वो कुर्सी से औसा है, वसी तरीन है। यानी कुर्सी भी उसके मुकाबले में छोटी है। जीते रहो। व अतियबो मिनल जन्नत, और जो वो मेरा खजाना है जन्नत से भी पाकीज़ा तरीन है। जन्नत विलायत तैयब है और वो खजाना अतियब है, तैयब तरीन, पाकीज़ा तरीन है। व अज़ियनो मिनल मलकूत, और वो जो मेरा खजाना है मलकूत से कहीं ज्यादा सजा हुआ है। मैं नकवी साहब, बुखारी साहब खरीदार कहाँ से लाऊं? हैं, इसीलिए मैं खुद नीचे आ गया हूं, अब इससे नीचे नहीं आ सकता। हाँ, क्योंकि फिर आगे खाई है। अर्श से आज़म, कुर्सी से औसा, जन्नत से अतियब, मलकूत से अज़ियन। और मलकूत क्या है? कुरान पढ़ लेना। अल्लाह कहते हैं मलकूत की तरफ नजर करो, हमने आसमान दुनिया को कितने चरागों से संवारा है। सितारे हैं, सैयारे हैं, सवाबित है, कहकशां है, महताब है, आफताब है। यानी ये मलकूत सजा हुआ है इन चीज़ों से। और अल्लाह कह रहा है जो मेरा खजाना है इससे कहीं ज़्यादा सजा हुआ है। पहले बढ़िया बात है, मलकूत से मुज़य्यन नहीं, अज़ियन। अच्छा, जागना। अल्लाह फरमाता है अर्ज़ुहल मारिफतो, मेरा खजाना जो है उसकी ज़मीन मारिफत की है। वस्समाओ हल ईमान, मेरे खजाने पर आसमान ईमान का है। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, कहाँ। अर्ज़ुहल मारिफतो, ज़मीन मारिफत की, ज़मीन इरफान की। बस समाओ हल ईमान, आसमान ईमान का। व शम्स हश शौक,
और मेरे खजाने की दुनिया में सूरज शौक का उभरता है। अल्लाह अकबर। हाँ, शम्स है शौक, शम्स सूरज शौक का, व कमर हल मोहब्बत हो, मेरे खजाने की कायनात में चांद मोहब्बत का निकलता है। व सहाब हल अक्ल, वहां बादल अक्ल के छाए रहते हैं। वह मतरो हर रहमत हो, और वहां बारिश रहमत की होती रहती है। इसको तो मजाजन सिकंदर का हम कह देते हैं मादी साहब बारान रहमत, बारान रहमत। असल रहमत वो है जो अल्लाह के ख़जाने की ज़मीन पर बरस रही है। हाँ, सर उठाना, वह नुजूम, हाँ एक फिक्रा छोड़ गया था, वह नुजूम हल खवातिर, अल्लाह कहते हैं वहाँ सितारे ख्यालात के हैं। अल्लाह अकबर। सूरज शौक का, चांद मोहब्बत का, सितारे ख्यालात के, बादल अक्ल के, बारिश रहमत की, वाशजार हत्ताअतो, वहाँ दरख्त इताअत के उगते हैं। वह समरो हल हिकमत हो, उन दरख्तों पे फल हिकमत का लगता है। हैं, थके तो उधार करूं। वल्लाहा अरबात अबवाब, और मेरे उस खजाने के 4 दरवाजे हैं। अल इल्मो वल हिल्मो व सब्रो व रिज़ा, एक इल्म का दरवाज़ा है, एक हिल्म का दरवाज़ा है, एक सब्र का दरवाज़ा है, एक रिज़ा का दरवाज़ा है। मैं नकवी साहब अगर बुखारी साहब शरह करने बैठ जाओ ना सिर्फ इसी हदीस कुदसी की, तो कम अज कम शरह लग जाएगा। हाँ, मगर मैंने चूँकि अपने मौजू की तरफ जाना है, अब जहन में रख लेना, भुलाना नहीं। अर्श से अजीम तरीन, अर्श अजीम वो आज़म, कुर्सी वसी वो औसा वसी तरीन, जन्नत तैयब वो अतियब, जन्नत से भी ज्यादा फाकिजा, मलकूत से मुज़य्यन नहीं अज़यन, इरफान की जमीन, ईमान का आसमान, शौक का सूरज, मोहब्बत का चांद, ख्यालात के सितारे, अक्ल के बादल, रहमत की बारिश, इताअत के शजर, हिकमत के समर, एक इल्म का दर, एक हिल्म का दर, एक सब्र का दरवाजा, एक रिजा का दरवाजा। दाऊद ने हैरान होकर पूछा, अल्लाह मियाँ इतना बड़ा खजाना है कहाँ, छुपाया कहाँ है? आवाज़ अला वही अल कल्ब, फरमाया वो खजाना दिल है। भले बड़ी ये बात, मैं वो खजाना दिल है। हैं? अर्श नकवी साहब अजीम, और ज़हीर भाई ये दिल जो अल्लाह का खजाना है वो आज़म। अल्लाह अकबर। सर उठाना, दुआ अरफा तो तकरीबन हर घर में मिल जाएगी। जो 8 ज़िलहज को इहराम तोड़ने से पहले सुल्तान करबला ने अपने तमाम साथियों
कि हाथ यूं बुलंद करा के पड़ी थी, उसमें तुम्हें यह जुमला मिलेगा। कोई आलिम नहीं बोल रहा, मसजूद इल्म। वो बोल रहा है जिसकी तौहीद सिमाई नहीं बसरी है। समझ में आ रही है मेरी बात? है? हाँ, यानी वो सुना सुनाया खुदा नहीं मानता। पहले बड़ी बात है, इसी सईद भाई, इसी दुआ अरफा में, उसी में ही, हाँ कोई और हवाला नहीं दे रहा तुम्हें, उसी दुआ अरफा में कल बजायत ये जुमले मिल जाएंगे। बेबदन की आंखों में आंखें डाल के हुसैन कह रहा है मताओ गिबता हत्ता तहताओ जा इला दलील, तू मेरी आंखों से गायब ही कब हुआ है? सर उठाना। हुसैन के बेटे का जुमला है मलिक और फरमाते हैं लम नसरफ वजूहना अन रब्बिना मुज़बुदिना मिनहु, फरमाया जब से हम उससे निकले हैं, जब से हम उससे जाहिर हुए हैं, हमने आंख झपकने की देर भी अपने चेहरे उससे हटाए नहीं। क्या लोग हैं ये, कैसे बंदे हैं ये, कैसी मखलूक है ये। अपने खालिक से कह रहा है मताओ गिबता, कब गायब हुआ है तू? अरे नहीं, गज़नफर ने कहा होता तो मुबालगा सोचा जा सकता था। हुसैन कह रहा है जो खुद फना है ज़ाते खुदा में है। हाँ, अब मता गिबता का जुमला दलील है। हुसैन चल रहा है, वो सामने है। हुसैन रुक गया है, सामने है। हुसैन ने आंखें खोली हुई हैं, वो सामने है। हुसैन ने आंखें बंद कर ली हैं, वो सामने। अल्लाह अल्लाह। हाँ, घबरा तो नहीं गए ना? हाँ, ये नबी साहब खालिशतन अकायद मोहम्मद वाले मोहम्मद में बयान कर रहा हूँ। हाँ, अगर बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए, उनका मुझसे मुत्तफक होना कतअन ज़रूरी नहीं, लेकिन शिया इससे नहीं भाग सकता जी। हाँ, अपने मिजाज से पूछ लो, थक तो नहीं गए हो? हैं? तो ये सर तवज्जो हासिल करने के लिए ज़हीर भाई मैंने कहा, तो जो फिक्रा मैं सुनाना चाहता था वो ये है। इसी दुआ अरफा में अमजद ज़ाहिद बुखारी हुसैन फरमा रहा है यौमन इस्तवा बिर्रहमानियतिही फसारल अर्शो गैबन फी ज़ातिही। फरमाया ऐ वो ज़ात जिसने अपनी रहमानियत के ज़रिए अर्श पे गलबा हासिल किया और अर्श तेरी ज़ात में गायब हो गया। अब ज़हीर भाई मजबूरी है कि मैं अकेला हूँ, कोई दो तीन और मेरे साथ मेंबर पे होते ना, मेरा काम काफ़ी आसान हो गया होता। हाँ, इसलिए यहाँ से उठा के वहाँ तक ले जाना पड़ता है। यामन इस्तवा बिर्रहमानियतिही फसारल अर्श गैबन फी ज़ातिही, अर्श उसकी ज़ात में गायब हो गया। और अल्लाह कह रहा है आज़म मिनल अर्श, जो दिल है वो अर्श से आज़म है।
अब मुझे पता नहीं कौन क्या है मेरे सामने, तमाशाई कितने, ख़रीदार कितने। नहीं नहीं, मैं एक और हदीस कुदसी पढ़ता हूँ, पढ़ूँ? पिछले माले वालों, अल्लाह कह रहा है लम यसअनी समाई वला अर्जी व वसअनी क़ल्बो अब्दी अल मोमिन। अल्लाह कहता है ना आसमानों में इतनी वुसअत है कि मैं उनमें समा जाऊं, लम यासानी समाई, नहीं निकलती गुंजाइश मेरे आसमानों में कि मैं समा सकूं, वला अर्जी, ना ही मेरी जमीन में इतनी गुंजाइश कि मैं समा जाऊं। अब सईद भाई मैं उड़ जाऊं? सर उठाओ। अल्लाह कहते हैं ना जमीनों में समाता हूं ना आसमानों में, वासियानी कल्ब अब्दे अल मोमिन, अपने मोमिन बंदे के दिल में समा जाता हूं। नहीं नहीं, अव्वल तो नकवी साहब ये मैंने नहीं कहा, उसने कहा, और उसके कहे पर सोचना शिर्क, इनकार, कुफ्र सरी। लेकिन मैं तुम्हारी खैर खाही कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है अमजद किसी के दिल में आए, इतना सा तो दिल है जो सातों आसमानों में नहीं समाया, ज़मीन में नहीं समाया, वो इतने से दिल में भला कैसे समा गया? जब उसने कह दिया तो बस हमने मान लिया। लेकिन आओ तुम्हें समझाऊं, सड़क पे जाके खड़े हो जाना, ऊपर देखना, आसमान नज़र आएगा, सूरज नज़र आएगा, चांद नज़र आएगा, ज़मीन से सैकड़ों गुना बड़ा सूरज, ज़मीन से कितनी गुना बड़ा सूरज, जमीन से हजारों गुना बड़ा आसमान, वो तेरी आंख में समा गया है। दिल तो बहुत बड़ा है। अल्लाह जो 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 पहले बढ़ गई मेरी बात। हाँ, बल्कि आँख भी मैंने ज़ाहिद बुखारी रवा रवी में कह दिया। देखो ना, ये आँख में जो स्याही है ये आधा हिस्सा भी नहीं आँख का, सफ़ेदी ज़्यादा है। और फिर इस स्याही में एक नुक्ता है छोटा सा, उस नुक्ते में खुदाई समा रही है। और अल्लाह ने तेरे लिए हुज्जत तमाम कर दी है, दुम्बा बना के मारेंगे फरिश्ते कि इस नुक्ते में खुदाई समा सकती है, नजफ वाले नुक्ते में कुरान क्यों नहीं समा सकता? समझ में आ गई बात? हाँ, इसीलिए तो रसूल की हदीस भी है, इन्नल मोमिना आज़म हुर्मतम मिनल काबत। फरमाया मोमिन की हुर्मत काबे से आज़म है। वो असल में अमजद हुआ यूँ था कि सरकार काबतुल्लाह के सामने थे, एक बंदा काबा का गिलाफ पकड़ के कह रहा था, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहुर्मत बैतिका, पालने वाले तुझे तेरे घर की हुर्मत का वास्ता मेरी दुआ कबूल कर। हसनैन के नाना ने आके कंधे पे हाथ मारा, ए क्या कह रहा है? सरकार अल्लाह को उसके घर की हुर्मत का वास्ता दे रहा हूँ। रसूल फरमाते सल बेहुर्मतिक, अपनी हुर्मत का वास्ता दे।
सर से गुजर गई। हाँ अपनी हुर्मत का वास्ता दे। सरकार मैं क्या चीज हूं? फरमाया इन्नल मोमिन आज़म हुर्मतम मिनल काबते, मोमिन की हुर्मत काबे से कहीं ज्यादा है। ये तो मोमिन की हुर्मत है, अमीरुल मोमिनीन की क्या? समझ में आ गई बात? हाँ मगर राजी मैं, मेरा ख्याल है मैंने समझ गए हैं। मुझे डर बड़ा था, बल मैंने कोशिश भी की कि आसान तरीन करके बात पहुंचाऊं ताकि समझी जा सके। हाँ मतलब मैंने कहा था ये ऐसे मौज़ूआत हैं खुदा की कसम हर साहिब इल्म की समझ में नहीं आते, और अगर तुम लोग समझ लेते हो तो करोड़ मुबारकबादी के मुस्तहिक हो। जो बंदा इस खानदान के फजाइल और फरमूदात को सुन के मान भी ले, समझ भी ले, हाँ गोया उससे सनद मिल गई कि मेरा दिल वो खजाना है जहां वो रहता है। अल्लाह हाँ इसमें बाद में भी विलायत बातें होती रहेंगी। सर उठाना, मैंने आला में माना में सईद भाई सिकंदर खान अमजद पूछा था जाते वाजिब से कि है मेरे मालिक तुझे मोमिन का दिल भाया क्यों? अर्श छोड़ के इनके दिल में आ गया। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मासियतकार हैं, गुनाहगार के दिल में आ गया। आवाज़ कुदरत गज़नफर हिज़्यान न बक, मुझे मोमिन से बराह रास्त कोई प्यार नहीं, मुझे प्यार है अली से। तूने देखा नहीं जहां अली आए उस मकान को मैं अपना बैत कहता हूं। पल्ले बढ़ ये बात जो आता अली है, मैं कहता बैतुल्ला हूँ। तो मैंने जब मोमिन के दिल में झांका वहां मुझे अली नजर आया, मैं बगैर बुलाए आ गया। हैं? हाँ अगर अली नजर ना आता तो मैं क्यों आता? हैं? तहसीन तेरे मजमे से मैं खैर खाही कर रहा हूँ, खुदा की कसम अली वालों तुमसे तुम्हारा खैर खा गज़नफर से बड़ा कहीं नहीं मिलेगा। मैं खैर खाई कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है मैंने अली देखा चला आया, अली ना होता मैं क्यों आता? अभी भी तुम्हें कुलिया नहीं मिला, अली था तो वो आया, अली ना होता वो ना आता। अब नमाजें टटोल के देखो। अब जहीर भाई को मुझसे प्यार है, मिसाल दे रहा हूँ, सईद भाई को है। मैं किसी महफिल में हूँ, ये दोनों भी हैं। मैंने देखा कि साहिब खाना मेरी परवाह नहीं कर रहा, मैंने चुपके से जूते लिए बाहर में जाए, मुझे क्या जरूरत बैठने की। अब अगर इनको मुझसे प्यार है ये बैठे रहेंगे? ये हमारा प्यारा जा रहा है, हम क्यों बैठे रहें? तुमने अल्लाह को ज़हीर ज़ैदी सईद ज़ैदी से भी ज्यादा मजबूर समझा है। जली का अली इतना प्यारा है कि अपना हमनाम बना दिया। वो भी देखता है जिस इबादत में अली नजर ना आए वो कहता है मैंने यहां रह के क्या करना है, मैं भी बाहर जा रहा हूं। अल्लाह जो 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 अल्लाह। समझ में आई बात? अब यानी जहां मिलेंगे दोनों अली इकट्ठे, और यही पहला जीना है शाह नजफ के फरमान का। जहां मिलेंगे दोनों अली इकट्ठे, और नजफ वाला अली नहीं कह रहा अना ज़ात, मैं ज़ातों की ज़ात हूँ, मैं ज़ातों में एक ज़ात हूँ, किसी ज़ात की खातिर
आओ, जो चीज़ बड़े बड़े दावेदारान इल्म की समझ में नहीं आई वो गज़नफ़र तुम्हें हिस्सी मिसाल में समझा दे। हैं? हाँ हाँ, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये 14 मोहम्मद कैसे सादिर हुए हैं उससे। अब यूँ देखो, मेरे जहन में ख्याल आया, नज़्म कहूँ, है जहन में, मेरे जहन में है, यहाँ छुपी खड़ी है। अब मेरी मर्जी, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, एक पूरे दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद उसे लफ्जों का रूप दे के कागज पे उतार लूं। इधर तो कब की है। मैंने तुम्हें फलसफा समझा लिया। बस ये 14 बेदिल के दिल में तो अल्लाह जाने कब के थे। हाँ, अब देखें, मेरे जहन में अब जब शेर आया है, अब मैंने ख्याल ही ख्याल में अपने शेर से बातें की हैं कि मैं फलां शर्त पे तुझे कागज पे लिखूंगा, फलां शर्त पे तुझे सामीन को सुनाऊंगा, बस तू ये करना, सामीन के दिल को छू लेना। यही कुछ इस अली से उस अली ने मुआहिदा किया, बेदिल के दिल में था। अल्लाह ने कहा, या अली तू मुझ में कहीं छुपा है, किसी को है पता कि तू है, जब तक मैं तुझे वजूद न दूं, मुआहिदा कर लेते हैं, मैं तुझे वजूद दे दूंगा, तू मुझे ज़हूर देते रहना। अल्लाह 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 अल्लाह, जो जो मैं तुझे वजूद बख्शूंगा, तू मुझे ज़हूर दे देना। क्योंकि ये ज़हूर है गायब का, है ये तजल्ली है हवा की। समझ में आ रही है ना बात या नहीं? हाँ, इसीलिए हकीकतों में रहता है, हकीकत बन के रहता है, किसी हकीकत के लिए रहता है। समझ में आई बात? हाँ, और जहन में रख लेना, ये ऐसे ही उस बेदिल के दिल से 14 के 14 मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद ऐसे ही सादिर हुए हैं। हाँ, और अगर इन पे तुम मजालिम देखो, इनको कत्ल होते देख लो, शहीद होते देख लो, वो उनकी आजिज़ी नहीं। अब देखें, मैंने वो शेर कहा, मैंने आपको सुनाया, आपने दाद ही नहीं दी, 2-3 बंदे बोले, मैं कहूँगा ना तुमने मेरा कत्ल किया, मैं कह गया हूँ यार, पता नहीं तुमने क्या समझा है। कहूँगा ना मैं दिया कि लाहौर वालों तुमने मेरा कत्ल किया, तुमने मुझे खंजर तो मारा ही नहीं, तीर तो कोई छोड़ा ही नहीं, फायर तो किया ही नहीं, लेकिन कत्ल भी हो गया। इसीलिए तो अल्लाह कहता है, जिसने इनको अजियत दी उसने मुझे अजियत। अल्लाह जी 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 हैं। हाँ, हालांकि इन पर तो मजालिम वारिद होते हैं, वो तो कदीर भी ज़ात है, फिर बेबदन भी है, फिर जिस्म भी है, उन पर कैसे वारिद हो सकते हैं? बस चूंकि बातिन का जाहिर और जाहिर का बातिन रिश्ते में एक होता है। मैंने एक जुमले में अल्लाह जाने क्या कुछ बंद कर दिया है, हैं? मैंने कहा जाहिर का बातिन और बातिन का जाहिर रिश्ते में एक होता है। इसीलिए तो मैदान करबला में उसकी आवाज़ आई थी, बकत अलैका आइन तौहीद या हुसैन, हुसैन तू तो इतना बड़ा मजलूम है, तुझे तौहीद की आंख रोई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, बस मैं कोई बाकायदा मसाइब नहीं पढ़ने लगा, सिर्फ एक फ़िक्रा कहने लगा हूँ, सिर्फ एक फ़िक्रा, वो भी इसलिए कि तेरी आंख थोड़ा सा वज़ू कर ले, माल मजलिस भी मुकम्मल हो जाए, और जो खून रोने वाला तुम में कहीं बैठा है, उसकी आमद का मकसद भी पूरा हो जाए। वो मुझसे हकीकत ज़ात सुनने नहीं आया, हाँ, क्योंकि वो खुद हकीकत ज़ात है, वो तो पुरसे के लिए आया है। हाँ।
34 बरस मुसलसल बहाने ढूंढे हैं तेरे मौला सज्जाद ने रोने के। ज़ात वाजिब की कसम, बाजार से गुजरे, कसाब की दुकान पर सरपोश के कपड़े के नीचे कोई चीज नजर आई, रोने का प्रोग्राम बन गया। कदम रुक गए तेरे मौला के। कसाब ये सरपोश के नीचे क्या है? मौला सिरी है बकरे की। फरमाया जानवर के सर को बड़े एहतराम से रखा हुआ है, तश्त में ऊपर कपड़ा दिया हुआ है। कसाब कहते मौला हलाल जानवर का सर जो है इज्जत से तो रखना पड़ेगा। मुंह करबला की जाने फिर गया। हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा मजलूम बाबा, लोग जानवर के सर की इज्जत करते हैं। मैं वो वक्त कैसे भूलूं जब इब्ने जियाद के तख्त की निचली सीढ़ी थी, जालिम की छड़ी तेरे दुरे दंदान को छू रही। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमन्क़लबिन यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और कोशिश किया करो कि 9 बजने से कुछ मिनट पहले तशरीफ़ लाया करो ताकि सबको ही इस कारवाने इरफान में शामिल करके मैं अपना सफ़र कर सकूँ। बारेला मजलिस सज़ा को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान की मसाई को शरफ़ क़बूलियत से मुशर्रफ़ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल व सआदत फरमा, हमारी जोड़ी को कबूल फरमा, जो उन भी औलाद हैं औलाद नरीन अता फरमा, जो मक़रूज़ और तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, जो मोमिन कैद हैं रिहाई अता फरमा, जो बीमार हैं शिफा कामल और खुसूसन गुलाम आसान को सेहत आजिला मरामत फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात व क़ज़ायात और शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं गायत और मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आलिहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलियम वहाफ़िज़म वक़ाइदम वनासिरम वदलीलम वअइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन वतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि त्तय्यिबीन।